आखिर क्यों एक गुरु ने अपने शिष्य को दिया कौवा हो जाने का श्राप। ये तो हम सबने देखा है कि किस तरह एकलव्य ने गुरु प्रेम में अपना अंगूठा काटकर अपने गुरु द्रोण को दे दिया, जबकि द्रोणाचार्य ने उन्हें शिष्य बनाने से भी मना कर दिया था। परंतु आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गुरु की जिसने अपने शिष्य को एक अजीब ही श्राप दे डाला। क्या सच में किसी शिष्य को भी अपने गुरु से मिल सकता है कौवा बनने का श्राप? क्या हुआ ऐसा कि उस शिष्य को मिला गुरु से कौवा बनने का श्राप? जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वह रामचरितमानस के एक पात्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभुशुंडी परम ज्ञानी राम भक्त थे। काकभुशुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ। उस जन्म में वह भगवान शिव के भक्त हुआ करते थे। अहंकार में डूबे होने के कारण वह अक्सर अन्य देवताओं की बात बात पर निंदा कर दिया करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वे उज्जैन चले गए। वहाँ एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करते हुए वहीं उन्हीं के साथ रहने लगे। उस शूद्र ने भगवान शंकर के मंदिर में ब्राह्मण का बेवजह अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उसे श्राप दे दिया कि तुमने एक गुरु और एक ब्राह्मण का निरादर किया है, इसलिए अब तुम्हें सर्प की योनि मिलेगी। सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनि में जन्म लेना पड़े। वहीं दूसरी तरफ शूद्र के गुरु बड़े दयालु थे। वह अपने शिष्य पर महादेव के इस प्रकोप को नहीं देख पाए, इसलिए उन्होंने शिव जी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु द्वारा क्षमा याचना करने के बाद भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा, ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्म और मरने में जो दुख होता है वह इसे नहीं होगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इसे कुछ भी दुर्लभ न होगा और मेरी कृपा से इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इस तरह से उसे हर जन्म की याद बनी रही। समय के साथ श्री राम जी के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई। उस शूद्र ने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण बनने पर वह ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमश ऋषि के पास गया। जब लोमश ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करता था। उसके इस व्यवहार से गुस्से में आकर लोमश ऋषि ने उसे शाप दे दिया कि जा तू कौवा हो जा। वह तत्काल कौवा बन गया और वहाँ से उड़ गया। शाप देने के बाद लोमश ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और साथ ही इच्छा मृत्यु का वरदान लोमश ऋषि ने उस ब्राह्मण को दिया। सर्वप्रथम श्री राम जी की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। उस वक्त उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभुशुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वह राम कथा पूरी की पूरी याद थी। उन्होंने यह कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है। तो देखा दोस्तों कि कैसे गुरु का श्राप उसके शिष्य के लिए भी एक वरदान से कम न था, क्योंकि वही था जिसने स्वयं शिव के मुख से पूरी राम कथा सुन ली थी। तो कैसे लगी आपको हमारी ये जानकारी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिएगा। शुक्रिया।